आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, 26 जनवरी का दिन हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता है, हम सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। लेकिन हमारे मोस्टली बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं है कि संविधान क्या है। देखो, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। आज़ाद देश को इतने बड़े देश का शासन चलाने के लिए जो कानून रूल्स बने थे, जो मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार जनता को दिए गए थे, उनको लिखकर तैयार करना संविधान कहलाता है। और इसको लिखने के लिए जो सभा तैयार की गई थी उसमें 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के बाद 299 रह गए थे। और संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे और 64 लाख रुपए का खर्चा हो गया था। और जितने पेज पे ये लिखा गया था उस पेज की संख्या 251 थी, यानी 251 पेज का संविधान लिखकर तैयार हो गया था। देखो, इसके बारे में आगे डिटेल में बताने से पहले मैं एक बार 26 जनवरी की जो ये डेट है हमारी, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगी। 19 दिसंबर 1929 जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था और वहां पर हमारे जो कांग्रेस के सदस्यों ने एक प्रस्ताव रखा था कि भाई हमको पूर्ण स्वराज्य दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों की ब्रिटिश सरकार ने उस प्रस्ताव को अनदेखा कर दिया था। फिर 26 नवंबर 1930 को हम जगह जगह हमारे देश में सभाएं हुई और अपने आप को स्वराज घोषित कर दिया, पूरी तरह से स्वतंत्रता घोषित कर दी। मतलब सिर्फ कांग्रेस जो भी सभा थी, जो सदस्य थे, जो हमारे और जो आज़ादी के सेनानी थे, उन सभी ने मिलकर अपने आप को घोषित कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन हमारे ऊपर तब भी जो ब्रिटिश सरकार का शासन ही था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो दस्तावेज जो भी हमारा वहां पर रखा था, उनके सामने प्रस्ताव रखा था, उसको इग्नोर कर दिया था अंग्रेजों ने। तो देशवासियों ने मिलकर कमेटी बनाकर सभा बनाकर अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था। उस दिन 26 जनवरी 1930 का दिन था। देखो, 26 जनवरी को जब ये लहर चली आजादी की, ये चलती चलती इस लहर ने भयानक रूप ले लिया। लेकिन हमारे देशवासियों ने जो वो घोषणा कर दी अपने आप को आजादी की, उसमें हार नहीं मानी। देखो, बलिदान बहुत हुए, हमारे देशवासियों ने बहुत बलिदान दिए, लेकिन फिर भी हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल जाती है। लेकिन हमारे देशवासी उस टाइम पे जो हमारे कांग्रेस के सदस्य थे, जो हमारे सेनानी थे, उन्होंने 26 जनवरी को बहुत ज़्यादा महत्व मानते थे अपनी लाइफ में, क्योंकि वो दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसी दिन उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। फिर इस देश को चलाने के लिए जो कानून मौलिक अधिकार जो लिखित रूप दिया गया, उसको लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। तो जो सदस्य इसको तैयार कर रहे थे, उन्होंने इसको लिखकर जब राष्ट्र को सौंपा, तो वो 26 नवंबर 1949 के दिन उन्होंने उसको सौंप दिया था। लेकिन ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि पूरी तरह से पास होने में, संविधान को पूरी तरह से पास होने में जो टाइम लगा, लागू होने में जो टाइम लगा, वो 26 जनवरी 1950 तक पहुंच गए। यानी 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ और पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। देखो, आपको इसके बारे में जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने बताया कि 389 सदस्य थे इसको लिखने वाले, इसकी सभा में, जो बाद में 299 रह गए थे। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। सदस्य तो और भी थे, लेकिन ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी संविधान लिखने में।
अब बात करते हैं संविधान लिखित रूप संविधान का कितना बड़ा है। 251 पेज का है। संविधान को जितने भी पेज में लिखा गया है उनकी संख्या 251 है। संविधान की रक्षा का अब पूरा शासन उसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो उसकी रक्षा का अधिकार किसको दिया गया? संविधान की रक्षा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है और इसको भारतीय जो हमारा संसद का पुस्तकालय है उसमें रखा जाता है। ये तो था देखो संविधान की डिटेल, संविधान क्या है और इसके बारे में छोटा सा वर्णन। अब मेन बात आती है इसमें मतलब ये दिन मनाया जाता है किसकी याद में, किसकी इम्पोर्टेंस में। एक तो जो संविधान लिखने वाले सदस्य थे और दूसरा वो सेनानी जो आजादी दिलाने के लिए जिन्होंने बहुत सारा बलिदान कर दिया। देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये नारा सुना है ना आपने कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तो उनका नारा फेमस है, लेकिन रियलिटी यही है, सच्चाई यही है कि हमें ये आजादी खून के बदले मिली है। हमारे देश के बहुत सारे वीरों ने खून बहाया है, तब जाके हमें ये आजादी मिली है। तो इस दिन देखो धूमधाम से मनाते हैं हम, लेकिन अपने देश के वीरों को, उन बलिदानियों को और भी देश का संविधान तैयार करने वाले सदस्यों को दिल से नमन करते हैं, दिल से याद करते हैं और भाई शपथ लेते हैं कि हम जहाँ भी हैं, जिस भी जगह पे हैं और जिस भी रोल में हैं, जिस भी पोस्ट पे हैं या जो भी हैं, जहाँ भी हैं या हम आम आदमी हैं, कोई बात नहीं, कोई पोस्ट होना जरूरी नहीं है। हम सच्चे मन से ईमानदारी से अपने देश की आज़ादी बनाए रखने में पूरा योगदान दे सकते हैं। देखो देश का जो हमारा ये गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है 2024 का, इसमें मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति को बुलाया गया है, जिनका नाम आप पता ही है, इमैनुएल फ्रैंको। फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। और इस दिन ये हमारे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि झंडा कौन लहराता है, मोस्टली प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, लेकिन नहीं, इस दिन देश के राष्ट्रपति यानी हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, वो झंडा लहराएंगे। तो ये मिस्टेक बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस दिन देश के राष्ट्रपति झंडा लहराते हैं। तो वे देखो हमारे संविधान लागू हुआ था, एक छोटी सी बात बस ये मत रखो कि संविधान लागू हुआ था इस दिन, इसका पूरा ब्यौरा आपको पता होना चाहिए। ये त्यौहार ये राष्ट्रीय त्यौहार है, पूरा देश मनाता है इस त्यौहार को और मनाना भी चाहिए भाई, क्योंकि ये इसी त्यौहार के दम पे हमारा 15 अगस्त 1947 का त्यौहार मनाया जाता है। क्योंकि आप तो सोचते होंगे कि ये त्यौहार तो 1950 को लागू हुआ था, हम आज़ाद हो गए 1947 में। लेकिन जो ये डेट, जो ये हमारे देशवासियों के अंदर जो ये स्वराज की घोषणा की थी ना उन्होंने 26 जनवरी को 1930 को, ये जो फीलिंग थी, ये जो भावना थी, ये जो उनकी आज़ादी की घोषणा थी, यही लेके आई थी हमें 15 अगस्त 1947 तक। ये बन तो वहीं से गया था 1930 को ही, 26 जनवरी 1930 को ही। लेकिन आज़ादी होने के बाद भाई जो वो रूल्स हैं, कानून हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनको लिख कर तैयार किया गया, वो संविधान 1950 को लागू हुआ था। तो मैं आप सभी सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने सभी देश के वीरों को, उन सेनानियों को जो पहले हमें आज़ादी दिलाते दिलाते बलिदान हो गए हैं और जो आज भी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, और भाई जो हमारे देश का संविधान जिन्होंने तैयार किया, सच्चे दिल से नमन करते हैं। और एक बार फिर से मैं आप सभी को, हम सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।